फ्यूचर के पीछे भागना और हर वक्त फ्यूचर के बारे में सोचते रहना, यह हमारे ब्रेन की एक ऐसी वायरिंग बन गई है जो कभी शांत नहीं होती है। लेकिन नेविल गोडार्ड कहते थे, फ्यूचर में कुछ है ही नहीं। जो कुछ हम चाहते हैं वो पहले से इसी पल, इसी प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट करता है। यह एक ऐसी लाइब्रेरी की तरह है जहाँ टाइम की कोई सीमा नहीं है, जहाँ हर पॉसिबल फ्यूचर की बुक पहले से लिखी जा चुकी है। हमें कोई नया फ्यूचर क्रिएट नहीं करना है, हम बस शेल्फ से वो बुक उतार रहे हैं जो पहले से हमारी है। यही वजह है कि नेविल गोडार्ड ने 1968 में अपने एक लेक्चर लिव इन द एंड में कहा था कि क्रिएशन इज़ फिनिश्ड। यह एक ऐसी बात है जो सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन जब यह माइंड में प्रॉपर क्लिक होती है तो सोचने का तरीका पूरा बदल जाता है। हमारी इमेजिनेशन कुछ नया क्रिएट नहीं करती है, वो पहले से एग्जिस्ट पॉसिबिलिटीज़ को सिलेक्ट करती है। जब हम उस एंड को अभी जीते हैं, अभी फील करते हैं और अभी अपना मानते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली हमारी हो जाती है। यही वो शिफ्ट है जिसे आज हम डिकोड करेंगे। नेविल कहते थे कि हमारी इमेजिनेशन कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह एक क्रिएटिव फोर्स है जो हमारी रियलिटी को शेप करती है। लेकिन इसे प्रॉपरली समझने के लिए पहले यह देखते हैं कि हम नॉर्मली कैसे सोचते हैं। हम एक ऐसे मेंटल लूप में जी रहे हैं जहाँ ब्रेन जो भी अभी देख रहा है, जो भी अभी फील कर रहा है, उसी को सच मानता है। यही वजह है कि जब कोई बड़ा गोल हम सोचते हैं तो माइंड का एक हिस्सा ऑटोमेटिकली कहता है यह पॉसिबल नहीं है, पहले परिस्थितियाँ सही होंगी, पहले बाहर कुछ बदलेगा, तब होगा। और हम उस गोल को मेंटली फ्यूचर में देखते हैं। यही सबसे बड़ा इल्यूजन क्रिएट होता है जब हम अपनी मनचाही रियलिटी को फ्यूचर में देखते हैं, तो हमारा माइंड अनकॉन्शियसली यह अज्यूम कर लेता है कि अभी वो रियलिटी हमारे पास नहीं है, और ब्रेन उसी अज्यूम्शन को कंफर्म करने वाले एविडेंस दिखाता रहता है। हम उन्हीं पैटर्न्स को नोटिस करते हैं, उन्हीं सिचुएशंस में खुद को पाते हैं बार बार। इसलिए नहीं कि ज़िंदगी क्रूल है, बल्कि इसलिए कि माइंड वही डिलीवर करता है जो हम गहराई से सच मानते हैं। माइंड वो नहीं दिखाता जो है, माइंड वो दिखाता है जो हम डीपली बिलीव करते हैं। तो इस इल्यूजन को तोड़ने के लिए नेविल क्या कहते थे? वो कहते थे कि एंड से शुरू करते हैं। जो भी रिजल्ट हमें चाहिए उसके लिए हमें फ्यूचर का इंतज़ार नहीं करना है, हमें इसी पल उस स्टेट में जाना होगा और उस फ्यूचर को अभी फील करना होगा। इसलिए फीलिंग कभी भी आई विल बी नहीं होना चाहिए, हमेशा आई एम होना चाहिए। मैं बनूंगा नहीं, मैं हूँ। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है। हम नॉर्मली टाइम को एक लाइन की तरह सोचते हैं, पास्ट पीछे, प्रेजेंट अभी और फ्यूचर आगे, एक के बाद एक। लेकिन नेविल कहते थे यह सिर्फ हमारे ब्रेन का एक तरीका है टाइम को प्रोसेस करने का। रियलिटी में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। यूनिवर्स में हर एक रियलिटी पहले से ही मौजूद है, हम तो बस अपने फोकस का यूज़ करके एक रेडियो डायल की तरह अपनी मन चाही रियलिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम किसी चीज़ को फ्यूचर कहते हैं तो असल में वो चीज़ मिसिंग नहीं होती है, सिर्फ हमारा अटेंशन अभी वहाँ नहीं होता है। लेकिन हमारी इसी सोच की वजह से वो रियलिटी हमारी लाइफ में कभी मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है,
क्योंकि हम हमेशा यही मानते आ रहे हैं कि जो फ्यूचर हम चाहते हैं वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, बस आगे कभी आएगा। और यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अगर हम हमेशा यही सोचते रहें कि फ्यूचर आने वाला है, तो कभी सिचुएशंस बदलती नहीं हैं। फ्यूचर हमेशा आने वाला ही रहता है। लेकिन अगर हम मान लें कि वो फ्यूचर ऑलरेडी आ चुका है, तभी सिचुएशंस जेन्युइनली शिफ्ट होती हैं। यही फ़र्क है जो सब कुछ बदल देता है। नेविल हमेशा एक क्वेश्चन पूछते थे, व्हाट वुड इट फील लाइक इफ़ इट वर ट्रू। अगर वो जॉब ऑलरेडी मिल चुकी होती तो कैसा लगता? अगर वो सफलता ऑलरेडी होती तो सुबह उठने पर कैसा फील होता? अगर वो रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता तो हमारी एनर्जी कैसी होती? वो फीलिंग हमें अभी लाना है, बिना किसी बाहरी एविडेंस के, बिना किसी परमिशन के। और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। जब हम किसी एंड या रिजल्ट को बिना किसी प्रूफ के अभी फील करते हैं, तो हमारा ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं कर पाता है। उसके लिए दोनों का एक्सपीरियंस बिल्कुल एक ही है। इसलिए जब हम उस एंड को अभी जीना शुरू करते हैं, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली वैसे ही डिसीजन लेना और उन पॉसिबिलिटीज़ को नोटिस करना शुरू कर देता है जो हमारे गोल तक हमें ले जाएंगे। लेकिन इस माइंडसेट को अपनाने के लिए हमें एक फाइन लाइन समझनी होगी। दिस इज़ द शिफ्ट फ्रॉम थिंकिंग ऑफ टू थिंकिंग फ्रॉम। थिंकिंग ऑफ का मतलब है किसी चीज़ के बारे में बाहर से सोचना, जहाँ हम सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह अपने सपनों को डिस्टेंस से देख रहे हैं और सोच रहे हैं, काश यह चीज़ मेरे पास होती। नेविल सेड दिस नेवर वर्क्स, क्योंकि इस स्टेट में हमारा फोकस गोल पर नहीं, बल्कि गोल और हमारी बीच की दूरी पर होता है। दूसरी तरफ थिंकिंग फ्रॉम बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब है अपनी उस डिज़ायर के साथ इस कदर कनेक्ट हो जाना कि आप उस स्टोरी को बाहर से नहीं देख रहे हैं, बल्कि यू हैव बिकम द मेन कैरेक्टर ऑफ दैट स्टोरी। यहाँ हम अपने सपने से दूर नहीं हैं, बल्कि वी आर लुकिंग एट द वर्ल्ड फ्रॉम दैट स्टेट। हम उस रियलिटी के अंदर से दुनिया को परसीव कर रहे हैं। जैसे अब जब यह नई जिंदगी मुझे मिल गई है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नोटिस द डिफरेंस। पहले वाले सेंटेंस में एक गैप था, लेकिन यहाँ वो डिस्टेंस हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। वी आर ऑलरेडी इनसाइड दैट रियलिटी। यही है थिंकिंग फ्रॉम, और यही है लिव इन द एंड का असली और प्रैक्टिकल मतलब। जब हम इस तरह थिंकिंग फ्रॉम के माइंडसेट में आ जाते हैं, तो हमारी लाइफ में एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट एक्टिवेट होता है। नेविल ने इस लेक्चर में अपने ब्रदर की स्टोरी शेयर की थी। उनके भाई का सपना था कि अपनी खुद की एक बड़ी बिल्डिंग खरीदना, लेकिन उस वक्त उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई प्लान। उन्होंने क्या किया? वो हर रोज़ मेंटली उस बिल्डिंग के सामने जाते थे और इमेजिन करते थे कि उस बिल्डिंग पर उनकी फैमिली की नेम प्लेट लगी हुई है। उन्होंने बिल्डिंग को खुद से अलग नहीं देखा, बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानकर सोचा, जैसे वो ऑलरेडी उनकी हो चुकी है। और फिर एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। उस बिल्डिंग के ऑनर का कोई वारिस नहीं था। उन्होंने खुद अपने एजेंट को नेविल की फैमिली के पास भेजा और पूरी बिल्डिंग और बिजनेस उन्हें सेल करने का ऑफ़र दिया। जब फैमिली ने कहा कि उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पैसे नहीं हैं, तो एजेंट ने खुद बैंक से एक ऐसा लोन अरेंज कराया जिसमें उन्हें एक भी पैसे डाउन पेमेंट पर नहीं देने पड़े।
बिना पैसे खर्च किए वो पूरी प्रॉपर्टी नेवल की फैमिली की हो गई। नेवल इसी को ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स कहते हैं, यानी घटनाओं का इनविजिबल ब्रिज, जहाँ सारे डॉट्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने लगते हैं और चीज़ें अपने आप सही दिशा में जाने लगती हैं। यानी आपको रास्ता या कैसे होगा के लिए परेशान नहीं होना है। यू जस्ट हैव टू ऑक्यूपाई द एंड स्टेट। वो रास्ता अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल, यह एक्चुअली करते कैसे हैं? हम इस एंड स्टेट को अपनी रियलिटी कैसे बनाएं? नेवल इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक टेक्निक बताते हैं, जिसे वो सेट्स कहते हैं, यानी स्टेट अकिन टू स्लीप। यह वो मेंटल स्टेट है जो सोने से ठीक पहले आती है, जब आपकी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स होती है लेकिन माइंड अवेक होता है। इस मोमेंट पर आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड सीधे आपकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसका प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? रात को सोने से ठीक पहले आंखें बंद करें और अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दें। अब हमें कोई लॉन्ग स्टोरी इमेजिन नहीं करनी है, सिर्फ एक सिंगल शॉर्ट सीन चूज़ करना है जो हमारे एंड रिजल्ट को दिखाता हो। जैसे अगर हमें एक नई जॉब चाहिए तो पूरे इंटरव्यू के बारे में नहीं सोचना है, बस वो एक मोमेंट इमेजिन करना है जब हमारा कोई फ्रेंड हमसे हाथ मिलाकर कहे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सुना है तुम्हें जॉब मिल गई, और हम कहेंगे हाँ मिल गई है। हमें सिर्फ उस सीन को देखना नहीं है, बल्कि उस फ्रेंड की आवाज़, वो सुकून और उस खुशी को अभी फील करना है, और बस इसी फीलिंग के साथ सो जाना है। यही है सेट्स की असली पावर। लेकिन जब हम यह प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो दिन में हमारा माइंड कभी कभी वापस पुरानी सोच पर जाने लगेगा। वो हमसे कहेगा कुछ बदल नहीं रहा है, यह न्यू थिंकिंग काम नहीं करेगी। उस वक्त हमें खुद से लड़ना नहीं है, ना ही खुद को फोर्स करना है, बस शांति से अपनी इनर कन्वर्सेशन को बदलना है और खुद को एक जेंटल रिमाइंडर देना है कि हमारा सच वो है जो हम अंदर से फील करते हैं। नेवल इसके लिए एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिसे वो द सैबथ कहते हैं। इसका मतलब है कि वो मेंटल स्टेट जहाँ हमारे अंदर एक नेचुरल रिलीफ और गहरा सुकून आ जाता है। जब तक हमारे अंदर वो एंग्शियस वेटिंग है, इसका मतलब है कि अभी भी हम अपनी इच्छा को सिर्फ बाहर से देख रहे हैं, उसे जी नहीं रहे हैं। लेकिन जब हम सच में उस एंड स्टेट को जीने लगते हैं तो वो रेस्टलेसनेस अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी हमारी है उसके लिए हम रेस्टलेस नहीं होते। जब हमारे अंदर वो डीप सेटिस्फैक्शन और आखिरी सुकून आ जाता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा काम पूरा हो चुका है। दिस रिलीफ इज़ द अल्टीमेट साइन कि आपकी प्रेयर यूनिवर्स तक पहुंच चुकी है। नेवल हमेशा एक बात कहते थे, चेंज योर कॉन्सेप्ट ऑफ योर सेल्फ and you will automatically change the world in which you live। यानी खुद को देखने का नज़रिया हमें बदलना होगा, हमारी पूरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। असल में यह पूरी फिलॉसफी सिर्फ हमारी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि हमारा इनर सेल्फ किस स्टेट में है। हमें बाहर की दुनिया में किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है और न ही कोई स्ट्रगल करना है। हमें अपने अंदर उस शांति, उस सुकून और उस एंड स्टेट को फील करना है।
क्योंकि जो सच हमारे माइंड में पूरी तरह से सेटल हो जाता है, वो बाहर की हकीकत बनने से कभी नहीं रुक सकता है। इट इज़ डन।